हेलो 12th क्लास, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। हमारी तरफ से आप लोगों को नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल और सब खैरियत। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो बच्चे 12th क्लास से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है आज हम ये जानेंगे, इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और स्यूडो वन ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्यूडो वाला जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड के पेपर में देखने को जहां तक है जरूर मिलेगा। अगर इस चैप्टर से आप कहें कि कुछ जो बहुत खास टॉपिक है उनमें से एक है ये स्यूडो वन ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, नाम से जान लेते हैं। फर्स्ट का मतलब पहला, एक नंबर वाली चीज। ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर क्या होती है आपको हमने बताया था। जैसे केमिकल रिएक्शन है उसमें दो, केमिकल रिएक्शन में क्या होता था, कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते थे वो मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते थे। जब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, मान लो तीन चीजें मिलके एक रिएक्शन कर रही हैं जिसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उन तीन चीजों में से जरूरी तो नहीं है वो तीनों चीजें हैं वही काम की हो, कुछ हो सकता है सिर्फ सपोर्ट के लिए हो। तो उसमें से जितनी चीज काम की है, जो मेन काम कर रही है, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जिस चीज की वजह से हो रहा है वो चीज क्या कहलाती है, उसका नंबर हम काउंट कर लेते हैं। अगर 2 है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, 1 है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें से सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही डिसाइड करेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, इतनी चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, वही इसकी डेफिनेशन लिखी है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है where the rate of reaction is directly proportional to the concentration of only one reactant। जहां पे जो रेट डिपेंड करेगी वो सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दिया, एक ये वाला रिएक्टेंट बढ़ा दिया, जैसे चीनी पानी से मिला के ग्लूकोज फ्रैक्टोज बना रहे हैं, चीनी पानी घोल के ग्लूकोज फ्रैक्टोज, अगर चीनी बढ़ाएंगे तभी तो ग्लूकोज फ्रैक्टोज बढ़ेगा, पानी बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा। वो तो जितनी चीनी होगी उसी हिसाब से, पानी तो सपोर्ट कर रहा है वहां पे। तो जो स्यूक्रोज है वो इसका वो वाला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, तो इसकी भी जो फर्स्ट ऑर्डर है वो फर्स्ट हो जाएगा। यही यहाँ पे एग्जांपल है स्यूक्रोज यानी हमारी चीनी। सही बात, नॉर्मल भाषा में कहें तो चाय में डाले चीनी, साथ में वाटर मतलब पानी, H2O सबको पता ही है। ये दोनों जब घुलेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, साथ में फ्रक्टोज बनेगा। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है इन दोनों में से, ये रिएक्टेंट है ये दोनों, इन दोनों में से क्या है जो इन दोनों के फॉर्मेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इन दोनों का फॉर्मेशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। देखो बेटा, जितनी चीनी बढ़ाएंगे उतना ही तो ज्यादा फ्रक्टोज और वो होगा। पानी बढ़ा भी लोगे तब भी फ्रक्टोज और जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा में तो बढ़ोतरी नहीं होगी, इंक्रीज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो स्यूक्रोज है वो वाला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इन दोनों के फॉर्मेशन में फर्क आएगा। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ आई होगी। इसी का दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिव्स वाटर प्लस ऑक्सीजन। इसमें एक ही मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से पानी और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, ये अपनी बुक्स में देखा होगा। ये एक टाइप का जो है एक ऐसा कंपाउंड होता है जब इसकी हम जो रिएक्शन कराएंगे तो ये 2 पार्ट में टूट जाता है, यानी वाटर का और ऑक्सीजन दोनों का फॉर्मेशन जो है सिर्फ एक अकेली चीज पे यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे ही डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है। अब बात है की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, यानी इसकी जो खासियत है, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है, इसमें मतलब अलग क्या है। पहली चीज है द यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट। अगर हम इसका रेट कांस्टेंट किससे लिखते थे बेटा, हम लोग के से लिखते थे। अगर उसका हम यूनिट लिखेंगे वो क्या आएगा, पर सेकेंड आएगा। अगर हम के सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन है, यहाँ पे के है, ये पूरी के की वैल्यू दी हुई है, रिएक्शन सॉरी कह रहे हैं, ये एक इक्वेशन है जिसकी पूरी वैल्यू दी हुई है, तो इसका भी जो है वो क्या आएगा, पर सेकेंड आएगा। जो यूनिट है, रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड होता है। ये चीज़ आप आंखें बंद करके रट लो, मल्टीपल में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी कि जो रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसका जो यूनिट होता है वो पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब सेकेंड लिखा है इट्स रेट इक्वेशन। इसकी रेट इक्वेशन क्या होती है बेटा, इसकी रेट इक्वेशन सिंपल सी है, k इज टू 2.303/t log 10 और साथ में a/a-x। आप कहेंगे ये इतना टफ दिया है मैम, ये याद क्या करें और ये काम कहाँ आएगा। बेटा ये काम आता है न्यूमेरिकल्स लगाने में
और ये याद करने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसे बस अभी तो 2-3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। और नहीं याद हो रहा है तो वैसे भी इसका प्रूवमेंट आगे कराना ही है हमें। अगर हम आपको इसका प्रूवमेंट आगे कराएंगे ही, आप उसमें ये चीज़ पढ़ लीजिएगा कि ये बननी कैसे है। अभी आपके सिलेबस में ये भी है कि ये बनता कैसे है। इसकी हाफ लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ये हाफ लाइफ में भी काम करती है रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन देन इट्स रेट विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इनमें से किसी एक चीज़ की, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन में जो है प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, उसकी अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसकी रेट भी बढ़ती जाएगी। ये चीज़ वैसे भी क्लियर है, जो रेट होती है कांस्टेंट होती है, वो कंसंट्रेशन है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे जैसे रेट बढ़ेगा ये भी बढ़ता जाएगा, रेट घटेगा तो ये भी घटता जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ है, ये लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्यूडो वन ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है काल्पनिक, यानी छल से जो चीज़ नहीं होती कि धोखे वाली, कि ये इसे आप रिएक्शन को देखेंगे तो आपको ये लगेगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर है वो 1 है, मगर ये असलियत में नहीं होती है। ये इसमें असलियत के उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये होती है स्यूडो वन ऑर्डर रिएक्शन। यही इसकी डेफिनेशन है, इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। A reaction that appear to be first order reaction, एक ऐसी रिएक्शन जो कि लगेगी कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इवन दो इट एक्चुअली अ हायर ऑर्डर रिएक्शन। मगर ये कैसी होगी? उससे ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन वाली, हायर जो है ऑर्डर वाली रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है एस्टर। बेटा ये CH3 COOH5 जो होता है ये एस्टर होता है, साथ में पानी और यहाँ पे इथिल अल्कोहल एंड क्या कहते हैं एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में। ये इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ये चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। ये आपको देखने में लगेगी कि यही डिफाइन कर रहा है, ये मेन काम इसी का है, लेकिन यहाँ वाटर भी इनके फॉर्मेशन में काम करता है बेटा, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई? एक स्यूडो वन ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसका रियल में ऑर्डर जो है वो 2 है। हम लोग को यहाँ पे देखने में लग रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, तो ये एक स्यूडो वन ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। बेटा ये छोड़ने की गलती मत करना, अपने नोट्स में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सुंदर सुंदर ब्लैक ब्लू पेन से हाईलाइटर वाइटर करके ये लिखो कि स्यूडो वन ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख ले, 1-2 जो भी आपको मिल जाए। बाकी एक तो यहाँ लिखा ही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है आपको पता है, 2 हमने इसके एग्जाम्पल लिखवा दिए, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, एंड ये वाली इक्वेशन है इसका हम आपको डेरिवेशन में कराएंगे, इसे आपको ड्राइव करके बताएंगे कि बनती कैसे, एंड हाफ लाइफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए BDKDN के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।